हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इथर चैनल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके आप वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हम लोग ईथर चैनल क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ईथर चैनल इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि दो स्विच है, दोनों स्विच के बीच में लिंक का जो भी हम लिंक कनेक्ट कर रहे हैं, मिनिमम 2 लिंक चाहिए फ्रेंड्स हमें इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हमें एक लिंक डाउन होता है तो दूसरा लिंक से हम काम कर सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी दो स्विचेस के बीच में। तो एक तो हो गया कि रिडंडेंसी के लिए यूज़ हो रहा है, और दूसरा होता है हाई स्पीड के लिए। मतलब अगर हमारा पोर्ट का स्पीड, दोनों स्विच के पोर्ट का स्पीड सपोज 100 Mbps है या 1 गीग स्पीड है, तो जब दो लिंक हम कनेक्ट करेंगे दोनों स्विच को, तो अगर 100 Mbps होगा तो स्पीड उस टाइम पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के बाद 102 Mbps हो जाएगा। तो 200 Mbps हो जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम उसको ये कह सकते हैं कि हमने अपने स्विच का जो बैंडविड्थ है और जो रिडंडेंसी है दोनों इंक्रीज कर लिया। हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, देखा जाएगा तो फिजिकली दो लिंक होगा लेकिन लॉजिकली एक लिंक की तरह वो काम करेगा। तो मैक्सिमम हम 8 लिंक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें फ्रेंड्स। और जो 1 गीग का स्पीड रहेगा, जब दो लिंक कनेक्ट करेंगे तो वो 2 गीग का स्पीड को दिखाने लगेगा फ्रेंड्स। तो ये उसके कुछ क्राइटेरिया होता है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सेम डुप्लेक्स होना चाहिए दोनों स्विच पे, जिस पोर्ट को हम लोग इथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सेम स्पीड होना चाहिए, सेम वीलैन होना चाहिए, सेम मोड होना चाहिए। स्विच पोर्ट मोड जो होता है सेम होना चाहिए, लाइक एक्सेस मोड है या ट्रंक मोड। तो ये जस्ट बेसिक उसका क्राइटेरिया था इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने का, जो कि मैंने पहले पार्ट में बता दिया है और कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल पीएजीपी कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ आपको, थ्योरी क्या है। और ये आपको थ्योरी, आपको जो भी है नोट्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, पीएजीपी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि ओनली सिस्को स्विचेज पे चलता है। तो तो ये भी, इसका भी सेम लॉजिक होता है कि फ्रेंड्स दो स्विचेज है, वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। रेडंडेंसी के लिए दो, मिनिमम दो रिक्वायरमेंट है पोर्ट लिंक, तो वहाँ पे ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पीएजीपी। ओनली सिस्को स्विचेज में ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है। और इसमें फ्रेंड्स दो टाइप के मोड होते हैं, एक डिजायरेबल मोड होता है और एक ऑटो मोड होता है। तो डिजायरेबल मोड और ऑटो मोड का मैं मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ। तो डिजायरेबल, इन दिस मोड द इंटरफेस विल कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द अदर साइड इंटरफेस इनटू एन ईथर चैनल। तो ये हो गया डिजायरेबल का मीनिंग। और ऑटो का मीनिंग में बता था, इन दिस मोड द इंटरफेस विल बिकम ए पार्ट ऑफ ईथर चैनल एंड इफ एंड ओनली इफ इट इज रिक्वेस्टेड बाय द अपोजिट इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों डिजायरेबल एंड ऑटो का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है कि ये दोनों क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक मैंने नोट करके डाला हुआ, पीजीपी मोड कॉम्बिनेशन। मतलब कि जब हम पीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि पीजीपी कैसे फॉर्म होगा, मतलब कैसे बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों स्विच पे डिजायरेबल डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोनों स्विच पे, तो हमारा पीएजीपी बन जाएगा। या डिजायरेबल और ऑटो, मतलब एक स्विच पे डिजायरेबल एक स्विच पे ऑटो कॉन्फ़िगर करेंगे तो पीएजीपी फॉर्म हो जाएगा। तो ये दो मोड कॉम्बिनेशन होता है पीएजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, कुछ फ्रेंड्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम क्या, हम ऑटो और ऑटो कर सकते हैं क्या स्विच पे दोनों तरफ। तो फ्रेंड्स, ऑटो और ऑटो नहीं हो सकता है,
कॉन्फ़िगरेशन। उसका एक रीज़न मैं सिंपल एग्जांपल बताना चाहूँगा अलग लैंग्वेज में। सपोज़ एक लड़का है, एक लड़की है, तो उसमें क्या होता है, कोई एक पसंद करता है। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डिजायरेबल, या तो लड़का लड़की को पसंद करती है या लड़का लड़की लड़के को, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब दोनों डिजायरेबल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डिजायर कर रहे हैं, तो तभी ये फॉर्म होगा। और दूसरा क्या है फॉर्म, या तो लड़का कोई पसंद करता है किसी लड़की को और लड़की नहीं पसंद करती है, तो किसी एक को पसंद करना पड़ेगा। दूसरा ऑटो मोड में रह सकता है। दोनों अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते करेंगे तो वो मतलब यहाँ पे पीएजीपी फॉर्म नहीं होगा। तो दोनों ऑटो नहीं रह सकता फ्रेंड्स, दोनों डिजायरेबल हो सकता है, डिजायरेबल प्लस ऑटो हो सकता है, बट ऑटो प्लस ऑटो मोड नहीं हो सकता। तो ये बेसिक साइज का पीएजीपी फॉर्म करने के लिए कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के साइड और क्या करते हैं, दो स्विच ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स दो स्विच ले लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, तो हम फ्रेंड्स 4 लिंक से कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैक्सिमम 8 लिंक सपोर्ट करता है, आप 8 लिंक भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 लिंक रिक्वायर्ड है, तो मैंने अभी यहाँ पर 4 लिंक लिया है क्योंकि ये 4 लिंक आपको अच्छी तरह से विजुअल है। ये फ्रेंड्स मैंने 4 लिंक ले लिया। अब क्या करेंगे हम, स्विच, इसका नाम भी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चेंज कर देता हूँ, स्विच। फ्रेंड्स ये स्विच 1 है, तो इस पर हम जाएंगे और क्या चेंज करेंगे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाऊंगा। एक्चुअली पहले वीडियो में ही था चैनल कॉन्फ़िगरेशन करने का ये था, और सेकेंड वीडियो में पीएजीपी कॉन्फ़िगरेशन करने का यहाँ से फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ स्विच वन, तो यानी होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। मैं देख सकते हैं स्विच वन मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 4 पोर्ट, ये स्विच पे पहले 4 पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले 4 इंटरफेस रेंज F0/4, ये रेंज करना है, तो 1 से लेकर 4 तक ये हमारा रेंज स्टार्ट हो गया। पोर्ट नंबर 1 से लेकर पोर्ट नंबर 4 को, नंबर 1 टू पोर्ट नंबर 4 तक हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ईथर चैनल के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे, ये हमने कर दिया। सेकेंड हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कि हम इसको चैनल ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चैनल ग्रुप 1 मार्क में प्लेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिजायरेबल है, ऑटो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पीएजीपी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। पीएजीपी के लिए डिजायरेबल हमें कॉन्फ़िगर करना है ऑटो। तो मैं इस वीडियो में आपको फ्रेंड्स डिजायरेबल प्लस ऑटो करके दिखाऊंगा। दोनों तरफ डिजायरेबल डिजायरेबल कर सकते हैं और डिजायरेबल प्लस ऑटो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको डिजायरेबल प्लस ऑटो करके दिखाऊंगा। तो चैनल ग्रुप 1 मोड डिजायरेबल, ये हो गया फ्रेंड्स। तो मेरे सारे पोर्ट्स यहाँ पे जो 4 पोर्ट्स थे यहाँ पे दिख सकते हैं। चेंज स्टेट टू डाउन, अभी डाउन में चला गया, और चेंज स्टेट टू अप, डाउन जाके फिर से अप हो रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करेंगे, चैनल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फ्रेंड्स हमको पीएजीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो पीएजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स हमें पीएजीपी इनेबल करना है, तो यहाँ पे जस्ट हमें ये पीएजीपी इनेबल कर लेंगे फ्रेंड्स। चैनल प्रोटोकॉल पीएजीपी, तो हमारा यहाँ पे पीएजीपी हो गया। इसके बाद हमने फ्रेंड्स कुछ क्राइटेरिया पढ़ा था कि स्पीड सेम होना चाहिए,
जो भी मोड होगा, एक्सेस मोड, ट्रंक मोड, स्विच पे होना, दोनों तरफ से होना चाहिए, डुप्लेक्स से होना चाहिए, तो हम वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि जो पोर्ट नंबर 1 to 4 है वो हमारा ईथर चैनल है पीएजीपी, तो हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं अंडरस्कोर पीएजी। ये हमारा चारों पोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि हमें ये चारों पोर्ट किस लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नो शट डाउन कर लेते हैं, और इसके बाद स्पीड फ्रेंड्स ऑटो कर लेते हैं, डुप्लेक्स ऑटो कर लेते हैं फ्रेंड्स, और एग्जिट कर जाते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक इसमें था एक मिस हो रहा है फ्रेंड, स्विच पोर्ट मोड, या तो ट्रंक कर सकते हैं या एक्सेस, तो मैं फ़िलहाल के लिए ट्रंक कर देता हूँ। तो सारे पोर्ट्स मैंने ट्रंक कर दिया, मतलब जो भी विलेन आएगा पास होगा। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, राइट कर देंगे जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। एक बार मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट नंबर 1 to 4 ट्रंक हो गया है, कनेक्टेड भी दिखा रहा है, और डिस्क्रिप्शन मैंने डाल पीएचपी कॉन्फ़िगर किया है। जब ईथर चैनल क्रिएट होता है तो PO1 बाई डिफ़ॉल्ट हमारा इनेबल होता है, ये दिखाएगा कि हाँ हमने ईथर चैनल क्रिएट कर लिया है। तो एक और इसका कमांड है ईथर चैनल समरी, हमारा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे प्रोटोकॉल हमने रन किया है पीएजीपी, कौन से पोर्ट से, E1 to लेकर 4 तक, और यहाँ पे आई का मतलब स्टैंड अलोन, अभी मतलब दूसरा नहीं हुआ है, दूसरी तरफ फॉर्म नहीं हुआ है। दूसरे स्विच पे जाएंगे फ्रेंड्स, नंबर 2 पे आएगा फ्रेंड्स, हम सेम कॉन्फ़िगरेशंस दूसरे स्विच पे करेंगे, बट इस साइड स्विच पे हम क्या करेंगे, डिजायरेबल फर्स्ट स्विच में था, यहाँ पे ऑटो कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं इनेबल इंटरफेस रेंज, या फिर 0/1 करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ऑटो कर लेंगे, पहले वाले वीडियो में था पहले वाले जो स्विच पे था डिजायरेबल हमने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे तो चैनल ग्रुप 1 फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्विच नंबर फर्स्ट पे सेम था, तो भी वही करना है फ्रेंड्स। तो सेम चैनल ग्रुप रहेगा तभी ये काम करेगा, डिफरेंट हो रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो मोड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने पहले स्विच पे डिजायरेबल कर दिया है, यहाँ पे भी डिजायरेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऑटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हो गए सारे पोर्ट्स, और यहाँ पे प्रोटोकॉल पीएजीपी, मैं पीएजीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। प्रोटोकॉल पीएजीपी, फिर से डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया फ्रेंड्स। बाद फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा, स्विच बोर्ड ट्रंक, ट्रंक कर दिया, स्पीड ऑटो, और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्फ़िगर कर दिया, चैनल ग्रुप कर दिया 1, चैनल प्रोटोकॉल ईथर चैनल डिस्क्रिप्शन, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एप्लीकेशन सेव करने के बाद फ्रेंड्स देख यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं,
1 to 4 पोर्ट ट्रंक हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है PAGP यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, पोर्ट नंबर 1 to 4। यहाँ पे P का मतलब क्या है, इन पोर्ट चैनल, मतलब पोर्ट चैनल में यूज हो रहा है। इसके पहले वाले में देख रहे थे आई आ रहा था, मतलब एक्सटर्नल, दूसरी तरफ स्विच में कॉन्फ़िगर नहीं था। हमने जैसे ही स्विच 2 में कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे P आ रहा है, पोर्ट इन चैनल, मतलब ये यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, चारों चारों दोनों स्विच के चारों चारों पोर्ट अभी ग्रीन हो चुके हैं, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल है। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, दो सिस्टम ले लेता हूँ। दो सिस्टम ले लिया फ्रेंड्स हमने, हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर लेंगे। IP दे देंगे। फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये IP सिस्टम को असाइन कर देते हैं। हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह हम क्या करते हैं, सेकेंड स्विच पे सेकेंड सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पे भी IP असाइन कर। तो फ्रेंड्स दोनों सिस्टम पे हमने IP असाइन कर दिया है। अब क्या करते हैं, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को कॉन्फ़िगर कर पिंग करके देखते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिप्लाई आ रहा है। मैं आपको सिमुलेशन मोड में करके एक पैकेट भेज के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ सिमुलेशन मोड ऑन हो गया, यहाँ से मैंने पैकेट रिसीव उठा लिया, यहाँ से मुझे यहाँ भेजना है और मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं पैकेट कैसे जा रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं पैकेट यहाँ से कैसे जा रहा है स्विच पे, और इस साइड पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दिखा रहा है आपको, ये सिमुलेशन मोड पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे सक्सेसफुल भी लिखा रहा है, मतलब हमारा जो भी पैकेट था जाके वापस एक्नॉलेजमेंट वापस आ गया है, तो उसके लिए ये सक्सेसफुल दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स PAGP कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए, ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है और ये ईथर चैनल का जो भी नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का भी नोट्स वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ वेरीफाई करा दिया है। स्विच नंबर फर्स्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी दिख सकते हैं, पहले यहाँ पे आई आ रहा था, अभी P आ रहा है, इन यूज पोर्ट इन चैनल, मतलब ये यूज हो रहा है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको करके दिखाऊंगा LACP, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि इसको स्विच में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अदर स्विच में भी कॉन्फ़िगर करेंगे, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।